और इससे पहले सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सिरसा क्लब में लगने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम का शिलान्यास किया। विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा क्लब के नवनिर्मित फैमिली ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सिरसा क्लब की प्रबंध समिति और सदस्यों ने विधायक गोपाल कांडा के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। वहीं विधायक गोपाल कांडा ने क्लब की सड़क के शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया और इस दौरान एचएलपी सुप्रीमो ने अपनी ओर से सिरसा क्लब को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा गोपाल कांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की और सनातन धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को सलाम किया। इस दौरान गोपाल कांडा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाएं सशक्त होंगी और साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोलों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जोश में आकर होश नहीं होना चाहिए। वहीं सिरसा के विकास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एचएलपी सुप्रीमो ने कहा कि सिरसा में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी विस्तृत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सिरसा की गली गली और गांव-गांव में आज विकास कार्य हो रहे हैं। इस दौरान सिरसा क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा, उप प्रधान ईशु बंसल और सचिव राजेश गोयल लाला सहित अन्य पदाधिकारियों ने विधायक गोपाल कांडा का स्वागत किया। सिरसा के विकास की ही बात है अपने पास और इसके अलावा कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी से ये बात हुई थी कि मुझे सिर्फ सिरसा का विकास चाहिए और किसी काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया। अब 2-4 काम ही हैं जो मेन हैं कि कैसे भी करके ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो, जितनी जल्दी शुरू हो जाए बनना तो कंप्लीट होगा। और कुछ काम जैसे स्ट्रॉन्ग वाटर का काम आधा पेंडिंग है, आधे पैसे मंजूर हो चुके हैं, ये कभी भी टेंडर लगा के काम शुरू कर देंगे ताकि ये पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और छोटे छोटे जो भी काम है वो सब सीवरेज के, गलियों के, सड़कों के वो हो रहे हैं। बहुत पैसे गांव के, शहर के लिए जो मांगते हैं वो दे रहे हैं विकास के लिए, और शहर की सड़कों का और उसके लिए भी एक लगाई है एप्लीकेशन। जल्दी वो भी मंजूर करा के पूरा जो भी शहर का विकास का काम है सारे होंगे। तो मैं कभी बिरादरी की बात करता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको बोला, मेरी हर स्टेज पे एक ही बात होती है कि नेताओं का काम है 36 बिरादरी, 35 बिरादरी, 34 बिरादरी। अब उन तो करते हैं 36 से बाहर की बात, उसको कहते हैं इंसानियत, और मैं तो सिर्फ इंसानियत की बात करता हूँ। और इसीलिए सिरसा के लोग सभी जनता मेरे साथ हैं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ। प्रधानमंत्री जी की सोच एक अलग है, क्योंकि मैं अगर राजनीति से हट के बात करूं तो इस देश के विकास के लिए और इस देश को, क्योंकि हम सब अपने भगवान को, गुरु को और अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं 90%। और सनातन धर्म को अगर जिंदा रखना है, उस सोच के ऊपर जो काम कर रहा है, तो वो देश का सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आपके धर्म को जिंदा रखने की जो उनकी जो सोच है, उसको मैं सलाम करता हूँ। बहुत ही बड़ी सोच है, और आज अगर हमारा धर्म जिंदा रहेगा तो हम जिंदा हैं, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी लागू होगा तो अब मान लो 100 में से 8 हैं, 10 हैं, 33 तो कन्फर्म ही होगी ना, आना ही है उनको। तो 90 में से 30 महिलाएँ होंगी विधानसभा में, तो सभी आगे आएंगी। आदि ताकत है देश की। नेताओं के बिगड़े बोल बड़े चर्चा में उदय भान जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए कहा। उधर सांसद रमेश बिधूड़ी, उन्होंने भी जो असभ्यता दिखाई वहाँ संसद में, क्या कहेंगे आप? तो मैं इसके लिए क्या है कि कई बार तो आदमी जोश में बोल जाता है, और मैं इसके हक में नहीं हूँ कि कोई एक दूसरे के ऊपर, आप अपनी बात कैसे भी कह सकते हो किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ उन शब्दों में ही प्रकट करो अपना रोज। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, लगातार सिरसा की अगर बात की जाए तो विकास कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं, और इसी कड़ी में हम अगर बात करें सिरसा विधायक की, तो उन्होंने एक और सौगात दी है। जी, निश्चित रूप से देखिए विनय, सबसे अहम बात यही है कि उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। सीधे रूप में गोपाल कांडा की अगर बात करें तो उनकी हरियाणा लोकहित पार्टी है और वो एनडीए का हिस्सा है, और ऐसे में उन्होंने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसकी भी तारीफ की। और आज पहले इक्का दुक्का महिलाएं, 7-8 महिलाएं आती थी, लेकिन अब 33% महिलाओं का आना सुनिश्चित हो जाएगा जब तक यह लागू होगा। साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के जो सनातन धर्म संस्कृति के लिए उन्होंने कही है बातें, तो उसको लेकर उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की
नीतियां हैं उन्हें मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और अगर अहम बात की बात करें तो सिरसा क्लब को जो एक बड़ी सौगात मिली है, प्रतिष्ठित संस्था है सिरसा की, उससे आज जो उद्घाटन उसके फैमिली ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है, साथ साथ सोलर सिस्टम जो लगेगा उसका शिलान्यास भी उन्होंने 11 लाख रुपए का अनुदान अपनी ओर से दिया और भविष्य में भी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया। तो इन्हें सबसे अहम बात यही है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे और साथ साथ जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का जो बयान आया था पिछले दिनों, जो काफी विवादित बयान था, और साथ साथ सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान आया, उस पर भी काफी विवाद उठा है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार और सार्वजनिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्हें जोश में आ जाए तो होश न खोएं, उन्हें इस प्रकार की जो संयमता, शालीनता, मर्यादा रखनी चाहिए। जी विनय। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सिरसा के विकास की अगर बात की जाए तो लगातार सिरसा विधायक की तरफ से काम किए जा रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई सौगात सिरसा वासियों को मिलती है। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल